गांधी भवन पर 2 घंटे का धरना देकर महंगाई का विरोध। अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ते घरेलू गैस, खाद्य तेलों व पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग प्रदेश महासचिव द्रौपदी कोली के नेतृत्व में बुधवार को गांधी भवन पर 1 दिवसीय 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इस अवसर पर पार्षद द्रौपदी कोली ने महिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह प्रदेशों में जगह जगह सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं। आज देश में गरीब, मजदूर, किसान व युवा वर्ग बर्बादी के कगार पर है, लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी महंगाई के कारण अपने परिवार के भरण पोषण में भारी कर्ज तले दबा जा रहा है। कई परिवार इस मुश्किल के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना हिटलर शाही व हठधर्मी प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। धरने पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन की वजह से धरने पर बैठे हैं। जो मोदी जी ने सब लोगों को सपने दिखाए थे कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज ऐसे अच्छे दिन आ गए कि लोग है ना सिलेंडर पे से चूल्हे पे जो खाना बनाने लगे थे वापस से चूल्हे पर आ गए। चूल्हे की भी ऐसा न तो लकड़ी मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, ना केरोसिन मिल रहा है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है जिससे गाड़ियाँ, लोग जो गाड़ियाँ ले रहे थे वो अपने घरों में रखने को मजबूर हो गए। इसकी वजह से आज देश में इतनी भुखमरी हो चुकी है कि सब्जी से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई। तेल का दाम देख लो, जो 900 रुपये का पीपा आता था आज 2400 रुपये का पीपा आ रहा। इस तरह से महिलाएं इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई को लेकर, और ना रोजगार है, कोई काम धंधा भी नहीं है। इस वजह से आज हमने ये सांकेतिक धरना दिया महिला विंग की तरफ से। सेवा दल की महिला विंग ने ये धरना दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम नहीं तो पेट्रोल डीजल की जो ड्यूटी है उसको कम करा जाए, जिससे कि पेट्रोल के भाव, जो एक छोटा सा देश पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, जो हमारे ऊपर आश्रित रहता है, वहाँ पर आज पेट्रोल के भाव 50, 60, 70 रुपये है। और आज हमारे यहाँ पर जो हम खुद दूसरों को देते हैं और वो 100 रुपये में पेट्रोल खरीद रहा। तो इस तरह की नीतियाँ जो बना रहे हैं और धीरे धीरे करके मोदी जी सबको बेच रहे हैं। कभी बैंक को बेच रहे, कभी रेलवे को बेच रहे। एक दिन ऐसा आएगा जैसे ब्रिटिश ने धीरे धीरे व्यापार करने आए थे और गुलाम बना रहे हैं देश में, उसी प्रकार से ये नीति चला रहे हैं, वो गुलामी की ओर ले जा रहे हैं लोगों को। तो हम सड़कों पर आज उतरे हैं इस विरोध के लिए कि भाई वो इस तरह से जो कर रहे हैं अपनी काले कानून को लाकर। कभी किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है तो उन्हें अभी तक किसी की न कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो तो मस्त मौजी अपने उस पर रह रहे हैं। तो हमने आज सांकेतिक धरना दिया इसी बात को लेकर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गांधी भवन पर 2 घंटे का धरना देकर महंगाई का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया। द्रौपदी कोली के नेतृत्व में आयोजित सांकेतिक धरने में पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन सहित शहर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। गांधी भवन में प्रतिदिन बढ़ती गैस, पेट्रोल की कीमतों का विरोध करते हुए सिलेंडर को माला पहनाकर लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाने का संकेत प्रदर्शित किया गया। कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता और विजय जैन ने मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार आम जनता को अपना गुलाम बना रही है। निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। नेताओं के भत्ते और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। जनता पर अनेकों तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं। जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? 2024 में भाजपा को सबक सिखा
टिकाकर रहेगी। समय रहते मोदी सरकार अपने घमंड को छोड़ जनता की सुध ले, अन्यथा त्राही त्राही कर रही जनता इनके बोरिया बिस्तर गुल कर देगी। कहीं ऐसा न हो जनता आगामी चुनाव में भाजपा मुक्त भारत कर दे। क्या उद्देश्य है? आज हमारी महिला सेवा दल विंग के अंदर जो हमारी द्रौपदी देवी जी हैं, पार्षद भी हैं, इन्होंने आज एक गांधी भवन पर धरने का आयोजन किया है। जिस तरह आज चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, हमारे देश में गरीबों का हाल बेहाल है। आज आपको मालूम है सड़कों पे किसान जो है 3 महीने से अधिक हो गए सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो है घर में खाने पीने के लिए जो लोग तरस रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिया। उन लोगों को जो है आज रसोई गैस, चाहे खाद्य तेल, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, इतनी महंगाई पे कर दिया है कि आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है। जिस तरह मोदी जी जब पहले चिल्लाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई की मार तो आपने की है। या क्रूड ऑयल जो है 145 रुपये था, तो पेट्रोल जो है 60 रुपये के अंदर था। आज क्रूड ऑयल जो है 68 रुपये 65 रुपये की रेट में है, तो आज पेट्रोल 100 रुपये कर दिया आपने। तो ये महंगाई की मार किसने दी? आज खाने का तेल की आसमान के छू, आज गैस जो है उसकी कीमतें 800 रुपये तक पहुंच गई है। तो मोदी जी आप क्या चाहते हो? गरीब के 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाए गरीब, और आप जो है कॉरपोरेट कंपनियों को खाली पैसा कमाने के लिए, उन लोगों के निजी फायदे के लिए आप जो देश को बेच रहे हैं। ये इस चीज़ को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और कांग्रेस ने मांग की है कि आप खाद्य सामग्री की और जो पेट्रोलियम पदार्थों की रेटों को तुरंत प्रभाव से कम करें, जिससे आम आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतें बढ़ती गई है, और 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। मैं खुलेआम उन पे भ्रष्टाचार का इसलिए कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम 2 और हमारे 2, वो कहते हैं मैं और अमित शाह, और देश में अडानी और अंबानी। आज पूरा का पूरा पेट्रोल का जो पूरा काम है वो अंबानी के हाथ के अंदर है। जिस तरह पेट्रोल की जो रेटें बढ़ रही है, जिस तरह गैस की रेटें बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि बहुत हो गई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 350 350 सिलेंडर था, अब 757 रुपये है। ऐसी स्थिति के अंदर मोदी जी को जो देश को जिस तरह लूटा जा रहा है, पहले जिस तरह से इन्हें के रेलवे स्टेशन बेचे गए, जिस तरह से इन्हें के बोले एरोड्रोम बेचे गए, जिस तरह LIC बेची गई, जिस तरह पेट्रोल पंप बेचे गए, अब जिस तरह किसान को बेचा गया, और अब महंगाई के नाम पर मध्यम वर्ग के व्यक्ति को लूटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि देश के जनता सड़कों पर निकले, जनता इस बात की मांग करे कि नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। क्या मानते हो कि गैस फ्री दी गई थी कि महिलाएं चूल्हे पर रोटी नहीं बनाए? आप देखिए कि 1 साल से गैस के सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती थी, वो किसी भी उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिल रही है। जहां इन्होंने बात करी थी कि हम जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन देंगे, कनेक्शन तो दे दिए, पर कनेक्शन देने के बाद उनकी रिफिलिंग नहीं हो रही है। लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। सिलेंडर जो आपके 350 400 था, जब 785 रुपये कर दोगे, तो वो बेचारी गरीब महिला जो BPL के अंदर है कैसे खरीद पाएगी? मोदी जी की जो दोहरी मार है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। जनता की बात करता है, व्यापारियों का दोहन करता है, और पूंजीपतियों का सम्मान करने वाला ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसने इस देश को पूरा कंगाल कर दिया है। महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सड़कों पे निकले, अपनी आवाज उठाए और ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।